चलिए बेटा क्लियर हो गया ये मशीन का। आगे चलते हैं हम। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है जो काम करते हैं, एम्प्लॉय नहीं, जिनको हम डेली वेजेस की पेमेंट करते हैं। ठीक है, स्किल्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी। तो सबसे पहले तो ये समझो लेबर में एक डेफिनेशन है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर कौन होते हैं? कैजुअल लेबर जब चाहे जब अपॉइंट कर लें, जब चाहे जब हटा दें। मतलब फैक्ट्री गेट पर हम लिख देते हैं कि भाई हमारे को ना 100 लेबर चाहिए आज, तो जो इच्छुक हो आ जाएं। तो अब 2 दिन का काम है, 2 दिन काम करवाओ, उसके बाद हटा दो। तो डेली वेजेस के हिसाब से हम उनको अपॉइंट करते हैं, उनको बोलते हैं कैजुअल लेबर। यानी सच टाइप ऑफ लेबर, सच टाइप ऑफ लेबर कैन बी appointed can be appointed or terminated कभी भी आप अपॉइंट करो, कभी भी हटाओ, as and when required, as and when required। जब आपको जरूरत हो ना तब रख लो, और जब जरूरत नहीं है हटा दो इनको। अब ये देखना पड़ता है, कई बार मार्केट में शॉर्ट सप्लाई में होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तो सिंपल है। आप जब भी लेबर को रखोगे ऑफर के लिए, उनको जो पैसे दोगे ऑफर से चार्ज कर लो। जो भी लेबर अपॉइंट करोगे, आप उनको जो पेमेंट करोगे ऑफर की वजह से करोगे, ऑफर से चार्ज कर लोगे। अच्छा, परमानेंट लेबर। परमानेंट लेबर कौन से होते हैं भाई? कई बार क्या होता है, लेबर कहते हैं कि सर आप ना मतलब थोड़े से समझदार हो जाते हैं। वो कहते हैं सर आप 4 दिन रखते हो फिर हटा देते हो, फिर 6 दिन रखते हो फिर हटा देते हो। तो कुछ टाइप के लेबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर देखो, हम अगर आपके पास काम करें तो आप हमें एक महीने का फिक्स अमाउंट तय कर दो, भले डेली वेजेस के हिसाब से रखो, बट एक ये तय कर लो कि आप हटाओगे नहीं, आपके पास काम हो या नहीं हो। और हमें वो लगता है कि यार ये ना ये काम अच्छी तरह से करना जानते हैं। लोकल हम अपॉइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं काम के क्वालिटी में कंप्रोमाइज होता है, तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इनको रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप 2 दिन के बाद हटा दोगे तो शायद जब आपको जरूरत हो ये वाले लेबर ना मिले। तो अगर मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है, चलो भाई तो ठीक है, आप आ जाओ, हम आपसे एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है, कि आपको हम अगले इस पीरियड तक हटाएंगे नहीं, चाहे हमारे पास काम नहीं हो तब भी आपको डेली वेजेस के हिसाब से उतनी पेमेंट आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो उनकी सिक्योरिटी हो जाती है, जॉब सिक्योरिटी। तो हम ये कहते हैं सच टाइप ऑफ लेबर, such type of labor cannot be retrenched, cannot be retrenched, terminated, right, due to an agreement, due to an agreement with the labor union, जो उनकी एक यूनियन बन जाती है। ठीक है, यानी लेबर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी चाहे आपके पास काम हो या ना हो, यानी लेबर कॉस्ट will have to be incurred, labor cost will have to be incurred irrespective of वर्क। आपके पास काम हो अच्छी बात है, नहीं हो तो भैया लेबर कहेंगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें तो पैसे चाहिए। नहीं भाई, आपने एक पेपर पे साइन कर दिया था तो क्या सोच समझ के साइन किया था, तो अब आप हमें खाली बिठा रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी है, पैसे तो दो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं परमानेंट लेबर। हो गया क्लियर? चलिए इसको फटाफट नोट कर लेते हैं।
सच टाइप ऑफ लेबर कैन नॉट बी रिट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि मेरा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया। अब मेरे पास काम नहीं होगा तो भी मुझे खाली बिठाकर तो पैसे देने पड़ेंगे, मजबूरी है। क्लियर पार्ट भाई? हो गया? अब एक आता है बिजी और एक आता है शॉर्ट सप्लाई। बिजी का मतलब होता है कि वो रेगुलर काम में कुछ ना कुछ मुझे कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहे हैं। मतलब वो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बिकेगा तो उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा, उसको बोलते हैं बिजी। राइट? बिजी का मतलब दे आर एंगेज्ड इन सम रेगुलर एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग सम कंट्रीब्यूशन, तो उसको बोलते हैं हम बिजी। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो दे आर बिजी, राइट बे, तो इसका मतलब खाली नहीं बैठे। इट मीन्स दे आर engaged in regular activity, in some regular activity, किसी एक रेगुलर एक्टिविटी में वो engaged है, and providing some contribution, providing some contribution to the company। राइट भी, यानी वो रेगुलर काम में व्यस्त हैं और मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहे हैं, इसका मतलब बिजी। अब एक टर्म और आएगी शॉर्ट सप्लाई, एक टर्म और आती है शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई का मतलब होता है कि बिजी है, साथ में बाजार में मुझे ऑफर के लिए लेबर चाहिए तो मैं नहीं ला सकता। मतलब कैजुअल तो है बट अभी शॉर्ट सप्लाई है, ठीक है, अभी शॉर्ट सप्लाई है। यानी इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर फ्रॉम द मार्केट टू कंप्लीट द ऑफर। यानी लेबर बाजार में नहीं है ताकि आप ऑफर पूरा कर सको, ये कहलाता है शॉर्ट सप्लाई। इट्स नॉट पॉसिबल, it's not possible to appoint extra labor from the market for completion of offer। ऑफर समझ गए ना? कोई नया काम या कोई सेम प्रोडक्ट विद न्यू फीचर्स, है ना, या दूसरी मार्केट से आया सेम प्रोडक्ट का, तो कोई भी काम आया है आपके पास अतिरिक्त, उसके लिए आपको एक्सेस लेबर चाहिए, बाजार में है ही नहीं, फॉर नेक्स्ट, फॉर शॉर्ट पीरियड है, फॉर शॉर्ट पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं हम? शॉर्ट पीरियड की, ठीक है भाई, लंबे पीरियड में तो हो ही जाएंगे। चलिए ये चार डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आता है लेबर का फर्स्ट केस। मान लो मेरे पास लेबर, मान लो मेरे पास कोई ऑफर आया, उस ऑफर में मुझे लेबर चाहिए और क्वेश्चन कह रहा है कि लेबर कैजुअल है, ठीक है, और मार्केट में प्लेंटी अवेलेबल है, मतलब बिजी वाली बात नहीं है, बिजी वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब जब चाहो जितना अपॉइंट कर लो, ठीक है। तो कैजुअल के साथ में इसका मतलब हम कहते हैं नॉट बिजी। नॉट बिजी का मतलब कि भाई मार्केट में आप अपॉइंट कर सकते हो, कोई शॉर्ट सप्लाई नहीं, और जो मेरे पास लेबर हैं, जो मेरे पास लेबर है मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। अब जब बाजार से ला सकते हो तो शॉर्ट सप्लाई नहीं है ना। इसका अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट सप्लाई का अपोजिट क्या होगा? प्लेंटी, प्लेंटी इन अवेलेबल, यानी मार्केट में उपलब्ध है। नोट कर लिया? चलिए अब केसेस पर आते हैं हम, ध्यान से देखना। केस नंबर फर्स्ट, अगर लेबर का नेचर कैजुअल है, अगर लेबर का नेचर कैजुअल है और नॉट बिजी, मतलब शॉर्ट सप्लाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट शॉर्ट सप्लाई, नॉट शॉर्ट सप्लाई, मतलब बाजार में जितने चाहो लेबर उतने उपलब्ध हैं,
बाजार में जितने लेबर चाहो उतने आपके पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, केस नंबर 2 करते हैं हम। हाँ जी, परमानेंट है, ठीक है, लेबर तो परमानेंट है, राइट भाई, और आइडियल है, खाली बैठे हैं, परमानेंट है और आइडियल है, मतलब लेबर हमारे परमानेंट है पर अभी खाली बैठे हैं फॉर द टाइम बीइंग। केस नंबर 3, कैजुअल है, जब चाहो रख लो, बट अभी बिजी भी हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, और शॉर्ट सप्लाई भी है। क्लियर भाई, यहां बिजी वाली बात का कोई रेलिवेंस नहीं है ना, जब बाजार में उपलब्ध हैं तो मेरे रेगुलर लेबर बिजी हैं या खाली बैठे हैं, खाली बैठे होंगे तो हटा दूंगा, तो यहाँ उसकी उसका पॉइंट ही नहीं आता, उसकी मतलब रेलिवेंस ही नहीं है। केस नंबर 4, हाँ जी, परमानेंट है और बिजी है और शॉर्ट सप्लाई है और शॉर्ट सप्लाई है, ठीक है बेटा। चलिए एक एक करते हैं हम, केस नंबर 1 पर आते हैं, राइट। हाँ जी, केस नंबर 1 पर आते हैं, कैजुअल है और शॉर्ट सप्लाई नहीं है, ठीक है। ये कहता है केस नंबर 1, कैजुअल है और शॉर्ट सप्लाई नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ईजी का मतलब एग्जांपल। ये कहते हैं एक ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओके, एक्स वाई एंड कंपनी। इनका काम रेगुलर फ्लैट बनाकर बेचना है, इनका काम रेगुलर फ्लैट बनाकर बेचना है। अब इनके पास एक ऑफर आया गेस्ट हाउस बनाने का, इनके पास एक ऑफर आया गेस्ट हाउस बना के देना है किसी पार्टी को, ओके। ये ऊपर वाला नोट कर लिया। अब उस गेस्ट हाउस में कुछ लेबर की आवश्यकता होगी अगले 10 दिन में, ठीक है। उस गेस्ट हाउस में रिक्वायरमेंट होगी, हाँ जी, 100 लेबर फॉर नेक्स्ट 10 डेज। मतलब अगर मैं 10 दिन काम करूंगा अगले, तो मुझे 10 दिन के लिए 100 लेबर चाहिए। अब वो लेबर जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, वो तो काम कर रहे हैं, उनकी तो कोई परेशानी नहीं है, बाजार में प्लेंटी उपलब्ध है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो करंट लेबर कॉस्ट, राइट, ये आ रही है 200 रुपए, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे। मैं एक लेबर को 500 रुपए पर डे में अपॉइंट कर सकता हूं, करंट लेबर कॉस्ट इन मार्केट, इन मार्केट मतलब बाजार में 500 रुपए में पर डे के हिसाब से पर लेबर उपलब्ध है, पर डे पर लेबर, ओके। आप बताओ, खुद सोचो जरा कैसे करोगे सोच के बताइए। अगर आपको ऑफर में 100 लेबर चाहिए अगले 10 दिन के लिए, और बाजार से आप अपॉइंट कर सकते हो क्योंकि कैजुअल है और बिजी और शॉर्ट सप्लाई में नहीं है, तो बताओ लेबर की कॉस्ट कितनी बुक करोगे ऑफर में, लेबर की कॉस्ट कितनी बुक करोगे ऑफर में, सोचो, अपने आप सोचो जरा। व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द ऑफर। ऑफर के लिए आप लेबर की क्या कॉस्ट बुक करोगे,
सोचो जरा 2 मिनट आप अपने आप जल्दी। मुझे ऑफर के लिए 100 लेबर चाहिए अगले 10 दिन में, मैं बाजार से ले सकता हूं, ठीक है, जो रेगुलर काम कर रहे हैं करने दूंगा, मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूं जब मैं बाजार से ला सकता हूं। तो जब मैं बाजार से ला सकता हूं लेबर, तो रेगुलर काम वालों को तो मैं देखूंगा ही नहीं ना। बताओ, बिल्कुल सिंपल है। सोचो सोचो, 500 रुपए के हिसाब से मैं लेबर को पेमेंट दूंगा, फ्यूचर कॉस्ट है। काम करवाओगे तो दोगे, नहीं करवाओगे तो नहीं दोगे। तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, क्या कहोगे? हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या कहोगे? कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, ठीक है, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर की वजह से आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज लेबर कॉस्ट, दैट इज लेबर कॉस्ट। कितना? 500 रुपए प्रतिदिन, 10 दिन के लिए, फॉर 100 लेबर, ये अमाउंट रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। बोलो समझ में आ गई बात भी? हाँ जी, क्लियर बात भी? 5 लाख, क्लियर पार्ट? कोई डाउट यहां तक? बोलो समझ में आ गया? जो लेबर को पेमेंट दोगे वो ऑफर से चार्ज कर लो, फ्यूचर कॉस्ट है, काम की वजह से खर्च कर रहे हैं। भाई रेलिवेंट कॉस्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर माइनस बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू ऑफर। तो बेनिफिट लॉस तो कुछ है नहीं कि ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो नुकसान हो रहा है, लेबर लाओगे, पैसे दोगे, ऑफर से चार्ज कर लो। क्लियर? नोट कर लिया? अब सेकंड आते हैं परमानेंट, जिनको मैं हटा नहीं सकता क्योंकि मैंने उनसे लिखित एग्रीमेंट कर लिया, राइट? तो वो आते हैं परमानेंट। केस नंबर 2, हाँ जी, परमानेंट। परमानेंट का मतलब वो लेबर जिनको मैं हटा नहीं सकता, ठीक है, और अभी खाली बैठे हैं, दे हैव नो वर्क टू डू। आइडियल मींस दे हैव नो वर्क टू डू फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। चलिए अब यही केस लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई एंड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फ्लैट बनाकर बेचने का काम है। ऑफर आया गेस्ट हाउस बनाने का, ऑफर आया गेस्ट हाउस का कि भाई गेस्ट हाउस बना के दीजिए, ऑफर आया एक गेस्ट हाउस बना के देने का, ठीक है। चलिए क्या कहना चाहते हैं? उस ऑफर में रिक्वायरमेंट है, उस ऑफर में रिक्वायरमेंट है 100 लेबर्स की, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। बाजार में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रोडक्शन मैनेजर कहता है रुको सर, रुको 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 रुको, मेरी भी सुन लिया करो। प्रोडक्शन मैनेजर ये कहता है कि सर वी हैव 250 लेबर, ठीक है, वी हैव 250 लेबर एक्सेस, राइट, फॉर नेक्स्ट 10 डेज। ये 12 दिन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अभी हम बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगले 10 दिन के लिए मेरे पास फालतू लेबर है, ठीक है, और हम उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू टर्मिनेट, मैं उनको हटा नहीं सकता सर। क्यों? एग्रीमेंट किया हुआ है मैंने, तो लेबर को तो मुझे पैसे देने ही देने हैं सर, 500 रुपए पर डे के हिसाब से, 500 रुपए पर डे पर लेबर,
राइट। क्यों बाजार से लाओगे अब आप? अब बताओ, ऑफर के लिए अगले 10 दिन में आपको 100 लेबर की आवश्यकता है। अब बताओ, सोचो जरा जल्दी, अपना दिमाग लगाओ, सोचो, सिचुएशन करो, जिसमें फायदा वो कायदा। मुझे ऑफर पूरा करना है गेस्ट हाउस का, अगले 10 दिन में मुझे 100 लेबर चाहिए, मैं बाजार से ले आता हूँ, और जो लेबर खाली बैठे हैं वो खाली बैठ के उनको चाय पानी पिलाता रहूं। तो कोई समझदारी नहीं है, ये जो बेवकूफी है। मतलब नए लेबर ला रहे हो और पुराने जो बैठे हुए हैं परमानेंट हैं उनको खाली बिठा रहे हो। नहीं भाई, एक्सेस का मतलब ये कह रहे हैं, दे हैव नो वर्क टू डू फॉर नेक्स्ट 10 days। एक्सेस here means they have no work to do, they have no work to do for next 10 days 15 days। ठीक है, ये मतलब है। तो बताओ क्या समझदारी है? बोलो बोलो भाई, समझदारी यही है कि उनसे काम करा लो ना। पैसे तो ऑफर आए या ना आए तब भी देने ही है, तो पैसा तो जाएंगे जाएंगे आपके, तो क्यों ना मैं उन्हीं से काम करा लूं, क्यों बेफालतू में बाहर से अपॉइंट करूं। तो रेलिवेंट कॉस्ट बताओ क्या कहोगे आप? तो आप मैनेजमेंट को समझाओगे कि अगर ऑफर से कुछ ना मिले, अगर ऑफर से कुछ ना मिले तो भी आप रोना नहीं, क्योंकि इनको तो पैसे वैसे भी देने थे। भाई मिल जाए तो बेहतर है, पर मिनिमम प्राइस के लिए तो आप मत चार्ज करो ना। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी? व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द ऑफर? ठीक है, क्या होगी ऑफर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट? बताओ। नील। क्यों? क्योंकि लेबर की पेमेंट संक कॉस्ट है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। क्योंकि लेबर की कॉस्ट आपको देनी देनी है, काम करो या नहीं करो। तो आप क्या कहोगे? लेबर कॉस्ट इज संक। रीजन इज लेबर कॉस्ट इज संक कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज संक, राइट। यानी लेबर पेमेंट will have to be incurred irrespective of ऑफर। ऑफर आए या ना आए वो तो पेमेंट मुझे देनी पड़ेगी। तो कुछ ना मिले ऑफर से तो भी रोने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका कोई घाटा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कम से कम प्राइस, रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब मिनिमम प्राइस। अगर ऑफर की वजह से कुछ देता तो मैं ऑफर से चार्ज करता। ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑलरेडी डिसाइड। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये ध्यान रखना हमेशा कि संक कॉस्ट इग्नोर करते हैं, संक कॉस्ट ऑलवेज इग्नोर। चलिए फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से, संक कॉस्ट ऑलवेज इग्नोर। ठीक है।
चल हो गया। अब केस नंबर 3 पर आते हैं। देखिए केस नंबर 3 क्या कहता है। कैजुअल, बहुत ध्यान से सुनना, कैजुअल है और बिजी है और शॉर्ट सप्लाई भी है। कैजुअल है, बिजी है और क्या है, शॉर्ट सप्लाई। बिजी का मतलब है कि रेगुलर काम में कुछ कमा के दे रहे हैं, खाली नहीं बैठे, है ना। और सबसे बड़ी बात, बाजार से मैं ला नहीं सकता। तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा बिजी, ये अंडरस्टूड है, लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि वो बिजी देने का मतलब ही ये कहेगा कि मैं बाजार से नहीं ला सकता। ठीक है, क्योंकि अगर बाजार से ला सकता होता तो बिजी देने की बात क्यों करेगा वो मुझसे। ठीक बात है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सेम। ये बात समझ आ गई कि अगर वो कह रहा है कि मेरे लेबर बिजी हैं ऑलरेडी जो मेरे पास हैं, तो ये कहना चाह रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं बाजार से नहीं ला सकता, तभी मैं उनकी बात कर रहा हूं। सोचो ना, बिजी हैं और आप बाजार से ला सकते हो, तो भाई तू मुझे क्यों बता रहा है, मैं तो बाजार से ले आऊंगा। ठीक है, चल बहुत ध्यान से, एक्स वाई एंड कंपनी है। ठीक है, इनके पास लेबर हैं, इनके पास जो लेबर हैं, मान के चल रहे रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी सेम है। ठीक है, 100 लेबर हैं। क्या नेचर है इनका, कैजुअल, बिजी और शॉर्ट सप्लाई। अब ये अंदाजा लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट अगले 10 दिन में, अगले 10 डेज में ये रेगुलर काम करेंगे, ये रेगुलर वर्क में इंगेज रहेंगे और वहां से रेवेन्यू ला के देंगे मुझे। राइट भाई, रेवेन्यू ला के देंगे 15 लाख रुपए। उस काम में मटेरियल का खर्चा आएगा 2 लाख रुपए और लेबर को पैसे में दूंगा 5 लाख। तो मुझे कंट्रीब्यूशन कमा के देंगे ये 8 लाख रुपए। मेरे पास 100 लेबर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में वो मैनेजमेंट को 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा के देंगे। जो काम करेंगे उसमें 15 लाख की रेवेन्यू जनरेट करके देंगे और उसमें 2 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा और 5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट। कोई परमानेंट थोड़ा ना है, जो काम नहीं होगा तो भी बिठा के दूंगा। ठीक है, काम तो करवाऊंगा तो पैसे दूंगा, कैजुअल है। चलिए अब वो कहता है मेरे पास एक ऑफर आ गया गेस्ट हाउस बनाने का। उस ऑफर में मुझे 100 लेबर की आवश्यकता है। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 डेज, पर मैं बाजार से ला नहीं सकता। क्या करोगे बताओ। इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर फ्रॉम द मार्केट। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट extra labor from the market. For next 10 days और शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट सप्लाई में। अब बताओ क्या करोगे, सोचो जरा, मुझे तो काम करना है। अब मेरी मजबूरी हो जाएगी कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो वो लेबर जो रेगुलर काम कर रहे हैं आप उनको शिफ्ट कर दो रेगुलर से ऑफर में। सर रेगुलर काम रुक जाएगा, कोई बात नहीं, जितना रेगुलर में कमा के देते अगर वो ऑफर से कमा के दे दें तो मैं राजी हो जाऊंगा। बताओ क्या कहोगे, अगर मैं उनको ऑफर में भेज दूं, नहीं बे, तो लेबर को पेमेंट दोगे, लेबर को पेमेंट दोगे, कितनी लेबर को पेमेंट दोगे, 5 लाख रुपए, तभी तो लेबर काम करेगी। ठीक है, फिर रेगुलर से शिफ्ट करोगे तो रेगुलर का कंट्रीब्यूशन लूज होगा, ऑफर से चार्ज कर लो। नहीं बे, तो आप क्या कहोगे,
आप कहोगे इफ वी आर इंटरेस्टेड, if we are interested to complete, if we are interested to complete the offer, to accept the offer, एक ही बात है। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करने में इच्छुक हैं देन क्या करना पड़ेगा, एक ही चॉइस है, देन वी विल हैव टू शिफ्ट such labor from regular work, from regular work। क्यों? क्योंकि बाजार से ला नहीं सकते, as it's not possible to appoint excess labor from market, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है। बोलो सब बात समझ में आ गई? हाँ जी, अब बताओ, नोट कर लो इसको भाई। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अब अपनी चाहत बताओ क्या है। नहीं तो आपको बाजार से लेबर चाहिए, सर वो नहीं मिल रहे ना, तो इन्हीं लेबर को रेगुलर से शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत है फिर? रेगुलर काम रुक जाएगा, रेगुलर का कंट्रीब्यूशन लूज होगा, राइट? तो ऑफर से चार्ज कर लो, तो बताओ कितनी आएगी रेलेवेंट कॉस्ट? हाँ जी, रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी लेबर की? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या आएगी? बोलो। हाँ जी, लेबर को तो पैसे दोगे, आप काम करवाओगे तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर 5 लाख। नहीं, इसको बोलोगे कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर। ऑफर की वजह से आपको जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ऑफर करोगे, ठीक है। और अगर आप रेगुलर से शिफ्ट करते हो तो कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर की वजह से आपको 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन लूज होगा, तो आप कम से कम 13 लाख रुपए ऑफर से चार्ज कर लो। बोलो क्लियर बात? बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी? अगर आप रेगुलर लेबर को शिफ्ट करोगे तो रेगुलर काम रोकोगे अगले 10 दिन के लिए, तो उसमें जो कमा रहे थे वो यहां से कमा लो, मैनेजमेंट को ये समझाओगे। बाकी चीजें आप देखोगे, मैनेजमेंट को कहोगे कि रेगुलर काम से जो लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन रुक रहा है, कस्टमर तो नाराज नहीं होगा, बट ऑफर अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे तो हो सकता है इसके बाद आपको और ऑफर मिले, ये सारी चीजें आप देखोगे। अगर आप इच्छुक हो ऑफर एक्सेप्ट करने में तो अमाउंट हम बता सकते हैं आपको, राइट? अब एक आपके पास डाउट आएगा, क्या सर मटेरियल? तो भाई जब लेबर ये वाला काम करते, अगर ये वाले काम करेंगे तो अभी तो 2 लाख रुपए खर्च करूंगा, नहीं। अब मैं अगर लेबर को यहां से हटा दूंगा और शिफ्ट कर दूंगा तो ये काम रुक जाएगा, जब काम ये होगा ही नहीं तो मटेरियल का खर्चा भी नहीं होगा, राइट भाई? तो ये मत कहना बेनिफिट टू बी अचीव, नहीं भाई, ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा मटेरियल का खर्चा, और ये काम होगा तो मटेरियल खर्चा होगा, तो आप कंट्रीब्यूशन लॉस ले रहे हो ना, यानी जो आप 8 लाख रुपए कमाते वो नहीं कमा रहे, वो ऑफर से चार्ज कर लो। तो आप ये कहोगे कि लेबर को 5 लाख रुपए देने के बाद, मतलब लेबर अगर मुझसे 5 लाख रुपए लेगी, ठीक है, तो वो और पैसा खर्च करवा के, मतलब 2 लाख रुपए खर्च करवा के 15 लाख रुपए लाएगी, तो 5 तो लेबर के जाएंगे, तो 8 लाख रुपए जो मुझे बचते, 8 लाख रुपए जो मुझे बचते वो नहीं बचेंगे, ऑफर से चार्ज कर लो।
बोलो क्लियर बात। और ये मत सोचना कि लेबर कॉस्ट तो सर बेकार है, यहां काम करोगे तो भी देनी है, वहां काम करोगे तो भी देनी नहीं। पर अगर मैं कहीं काम नहीं करवाता तब थोड़ा देनी है। अगर मैं लेबर को खाली बिठाता तब थोड़ा देनी, हटा देता, कोई परमानेंट थोड़ी ना है। तो इसलिए रेलिवेंट है। काम करवाऊंगा तो दूंगा, मतलब रेगुलर काम करवाऊंगा तो रेगुलर की वजह से दूंगा, ऑफर करवाऊंगा तो ऑफर की वजह से दूंगा, और अगर दोनों काम नहीं करवाता तो मैं नहीं देता। राइट। अच्छा एक बात आप ऐसे समझ लो कि मेरे लेबर, हम ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे लेबर, ठीक है, क्या कहेंगे भाई, हम कहते हैं कि अगर तुम, क्या करो, मंदिर में जाते, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो अपना खाना खाते नहीं और मेरा ले आते। भाई अगर आप मंदिर में जाते, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, तो अपना खाना खाते, ये उनका खाना है और ये मेरा, नहीं, क्लियर बात। तो अब अगर आप गुरुद्वारे में जा रहे हो, नहीं, तो भी क्या करो, अपना ले आओ, अपना खाना ले आओ और मेरा भी ले आओ। तो चाहे आप मंदिर में जाओ चाहे आप गुरुद्वारे में जाओ, नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले भी आप अपना खाना खाते और मेरा लेकर आते, अब कहीं और जा रहे हो तो वहां से भी अपना ले आओ और मेरा भी ले आओ। क्लियर बात। ये इसलिए समझा रहा हूं पॉइंट कि कई दिमाग में आए कि सर 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, ये चार्ज कर लो, तो लेबर को भी तो देने, ये तो 8 लाख मेरी जेब में आएंगे ना। लेबर को देने के बाद, ये 8 लाख रुपए मेरी जेब में आते। अगर मैं ऑफर से केवल 8 लाख रुपए चार्ज करता तो लेबर को पैसे कहां से देता, है ना। तो लेबर को देने के बाद मुझे 8 लाख रुपए बचते, वो नुकसान होगा। तो लेबर के पैसे भी रिकवर करो और 8 लाख रुपए भी रिकवर करो। बोलो क्लियर पार्ट। ये कहना चाह रहे हैं, राइट बे। चलिए, तो अगर कैजुअल है, बिजी है, शॉर्ट सप्लाई है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी, लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, राइट। अगर लेबर हमारे रेगुलर में बिजी हैं और वहां से शिफ्ट करके यहां लाओगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि लेबर को देने के बाद वहां कितने पैसे बचते, वो पैसे यहां से चार्ज कर लो और लेबर के पैसे, क्योंकि लेबर को तो आपको देने हैं ना, चार्ज तो करोगे तभी तो लोगे, राइट। नोट कर लो। अगला आता है परमानेंट और बिजी। बिजी का मतलब ही शॉर्ट सप्लाई होगा, बिजी का मतलब ही शॉर्ट सप्लाई होगा। हाँ जी, नेक्स्ट केस है केस नंबर 4। क्या कहते हैं, परमानेंट है और बिजी है, साथ में शॉर्ट सप्लाई तो होगा ही होगा, नहीं तो बिजी वाली बात बेकार हो जाती है। ठीक है, सेम एक्स वाई एंड कंपनी है, ठीक है, हमारे पास लेबर परमानेंट है, बिजी है, ठीक है, लेबर को खाली बिठाकर भी पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कहता है बट, मतलब अभी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास 100 लेबर की बात है मेरे पास 100 लेबर, ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फॉर नेक्स्ट 10 डेज की बात कर रहा हूं मैं, कि रेगुलर काम करेंगे, बिजी हैं तभी तो बात हो रही है, बट परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या हुआ, अगर काम ना होता तो भी खाली बिठाकर पैसे देता, अगर काम ना होता तो भी खाली बिठाकर पैसे देता मैं, राइट। चलिए, अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि अगले 10 दिन में काम है फिलहाल, तो ये मुझे ध्यान से सुनना, 10 लाख रुपए, चलो 10 लाख रुपए कमा के 10 लाख रुपए रेवेन्यू ला के देंगे, ठीक है, उसमें मेटेरियल का खर्चा होगा 1 लाख,
अच्छा जी, लेबर को पैसे देने हैं 5 लाख, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का मार्जिन होता, मैं इसको बोल रहा हूं मार्जिन, ठीक है। अगर मैं रेगुलर काम में इनको इंगेज रखता फॉर रेगुलर वर्क, फॉर रेगुलर वर्क, अगर मैं इनको रेगुलर काम में बिजी रखता तो मुझे इतने पैसे लाके देंगे और इतना मेटेरियल का खर्चा होगा, ये लेबर की पेमेंट। चलिए, अब मेरे पास एक ऑफर आ गया सेम, उस ऑफर की रिक्वायरमेंट भी क्या है कि उनको 100 लेबर चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 डेज, राइट। अब ये लेबर बाजार से ला नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, ये लेबर ला नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, क्योंकि बाजार में आपके पास लेबर उपलब्ध नहीं है। तो क्या करोगे, ऑफर छोड़ो। मैनेजमेंट कह रहे नहीं, ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना, तो मुझे बताओ, लेट मी नो द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट। एक ही ऑप्शन है कि लेबर को शिफ्ट करोगे रेगुलर से ऑफर में, सेम बात। चलिए बताओ जरा, सोचो, सोच के बताना जरा, ऐसे नहीं जल्दबाजी में नहीं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट, बताओ क्या होगी फॉर द ऑफर। देखो, सबसे पहली बात, लेबर कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट है, वहां नहीं थी, क्योंकि काम कराओगे तो पैसे दोगे, नहीं कराओगे तो नहीं दोगे, वहां पर थर्ड में। यहां आप रेगुलर में भेजो या ऑफर में भेजो या खाली बिठाओ, ये तो देनी देनी है, ये तो देनी देनी है। तो संक को इग्नोर करते हैं, संक को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये तो आपको देना ही है ना पैसे, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर लेबर, अगर आप मंदिर में नहीं जाते तो मुझे तो खाना खिलाना ही था, समझ रहे हो, अगर मंदिर में नहीं जाते तो मुझे तो खाना खिलाना ही था, ये मतलब है। तो इसका इसको तो हटाओ ना, तो मुझे तो खिलाना नहीं है, चाहे आप जाओ मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे खाली बैठो, ये मतलब है, ठीक है। तो यहां से क्या कहोगे, ये संक कॉस्ट है। तो अगर मेरी लेबर, अच्छा मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। दूसरा, कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, और ध्यान से सुना, हमने क्या कहा था, कोई मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 100 रुपए की, बेकार पड़ा है, मैं अगर इसको आज बेच दूं, मान लेते हैं 120 रुपए में बिकेगा, बेचने से पहले ऑफर आ गया, अगर मैं इसको ऑफर में लगा दूं तो बताओ ऑफर से कितना चार्ज करते थे, ये तो नहीं कहते थे ना 100 रुपए की चीज 120 में बेच लो, 20 का फायदा, नहीं, आप कहते थे ये तो संक है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं अगर ऑफर में नहीं लगाते तो वही ऑफर से चार्ज कर लेते, यानी इग्नोरिंग संक, इग्नोरिंग संक। यहां भी वही बात करोगे, यहां भी वही बात करोगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या कहेंगे, लेबर को हटा दो तो कितना मार्जिन, लेबर को हटा दो तो कितना मार्जिन, यानी हम कोई 10 लाख रुपए की रेवेन्यू लाते 1 लाख का मेटल खर्च करके, तो 9 लाख रुपए कमा के देते हैं ना, तो आप यहां से चार्ज कर लो, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट ड्यू टू संक, ड्यू टू संक। बोलो, बात समझ में आ गई, लेबर कॉस्ट हमारी संक है तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा, तो भले आंसर दोनों में सेम आए बट प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी, क्योंकि आप ये कहोगे, आप अपने दिमाग में ये रखोगे कि लेबर रेगुलर काम में भेजता, लेबर को रेगुलर काम में भेजता तो अपने पैसे वो रिकवर करवा रहे थे और फिर 4 लाख रुपए दे रहे थे, समझ गए। तो यहां से भी मैं उनके पैसे तो रिकवर करूंगा ही ना, रिकवर होंगे, अब बस प्रेजेंटेशन, थॉट प्रोसेस अलग है, बात वही है बट प्रेजेंटेशन अलग है। मैं 5 लाख प्लस 4 लाख नहीं बोल सकता, क्योंकि 5 लाख ऑफर की वजह से नहीं दूंगा, तो मेरा सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, क्या कि भी अगर मैं ऑफर में नहीं दे भेजता उनको तो रेगुलर में
वो अपने पैसे रिकवर करवाने के बाद 4 लाख रुपए मुझे लाके देते। तो यहां भी अपने पैसे रिकवर करवाओ और मुझे वो लाके दो जो आप कमाते। तो यानी लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, यानी इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो संक है। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए नोट करो इसको एक बार। चलिए अब इसको एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है ना, हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट हम कहते हैं अगर हमारे लेबर कैजुअल हैं, राइट, या फिर परमानेंट है। कैजुअल है, ठीक है, और बाजार से ला सकते हैं, शॉर्ट सप्लाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजी भी नहीं है, नॉट इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है, कैजुअल है, जब मर्जी चाहो ले लो। तो लेबर कॉस्ट रेलिवेंट होगी, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर। परमानेंट है और आइडियल बैठे हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे, नील। आप काम करा लोगे, पेमेंट तो वैसे भी देनी है। चलिए कैजुअल है प्लस बिजी है, बिजी के साथ में शॉर्ट सप्लाई तो होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसकी बात बेकार हो जाएगी, अर्थ नहीं रहेगा। तो अगर कैजुअल है तो इसका मतलब काम कराओगे तो पैसे दोगे, तो भैया जो लेबर को पैसे दोगे वो चार्ज कर लो ऑफर से, और जितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहे थे वो लूज होगा, वो चार्ज कर लो, कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट। ओके, ठीक है। चलिए परमानेंट है, खाली बैठे हैं, तो पैसे तो देने ही देने हैं, संक है, इसको छोड़ दो, राइट। तो केवल आप कहोगे बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट, राइट, इग्नोरिंग इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो संक है, क्योंकि वो संक है। बोलो क्लियर पार्ट भाई? तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, मेन बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा लेबर का नेचर कैजुअल, अगर लेबर का नेचर नहीं दिया, साइलेंट है, तो कैजुअल। परमानेंट तभी मानोगे, परमानेंट तभी मानोगे जब आपको कहेगा, राइट, 3 बातें, क्या, आइडियल वेजेस, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल
टर्मिनेट, रिट्रेंच्ड, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब पेरोल पर आ जाते हैं, उनको तो फिर पर मंथ पैसे देते। तो अगर कोई तीन बातें हो इनमें से तो वो परमानेंट हैं, राइट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, राइट, तो क्या कहोगे, हमेशा कैजुअल मानोगे। ओके, चलिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो कैजुअल मानोगे, ये नहीं है स्किल्ड है तो ये मान लो अनस्किल्ड है, नहीं, तो नेचर होता है, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, कोई भी कैजुअल हो सकता है, कोई भी परमानेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो कैजुअल, और अगर तीनों में से कोई भी बात लिखी है तो परमानेंट, राइट भाई।